हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों को जो है हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जो है आपका एक अस्थाई बंदोबस्त कानून 1781 देखा था। 1784 में क्या क्या परिणाम आए और 1781 की अपेक्षा क्या बदलाव किया गया, तो बात करते हैं आज के इस सेशन में कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के सभी मामलों में बदलाव करती गई। पहले तो 1781 था, उसमें अस्थाई बंदोबस्त कानून लाया गया। इसका मतलब है एक बंदोबस्त कानून जिसमें बताया गया कि भारतीय रीति रिवाज के साथ कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कुछ बदलाव हम लोगों को देखने को मिल गया। ये बदलाव कौन कौन सा था उसको हम लोग देखते हैं। जैसे यदि देखा जाए तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने क्या किया, व्यापारिक एवं राजनीतिक, इसका मतलब है कि दो मुद्दों को अलग कर दिया गया। अब कंपनी का व्यापार वाला काम कुछ और रहेगा, मतलब कोई और देखेगा, और राजनीतिक मुद्दा क्या होगा, कोई और देखेगा। ये देखिए, यह व्यापारिक एवं राजनीतिक व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को क्या किया गया, अलग कर दिया गया। कार्यों को अलग कर दिया गया। तो एक पॉइंट तो यहाँ पर देखिए पीसेस में दिया है, ये देखिएगा पीसीएस में यही पॉइंट दिया था कि व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को किस वर्ष जो है अलग किया गया था। तो ये था 1784 के समय इन दोनों को क्या किया गया, अलग कर दिया गया। दूसरा पॉइंट इसमें था कि राजनीतिक क्रियाकलाप, ये देखिएगा राजनीतिक क्रियाकलाप जो राजनीतिक क्रियाकलाप को सैन्य व्यवस्था, इसका मतलब राजनीतिक क्रियाकलाप को सैन्य व्यवस्था के तहत ब्रिटिश संपत्ति मतलब जो ब्रिटिश संपत्ति संबंधी क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, विशेष ध्यान दिया जाएगा, इसके लिए क्या बनाया गया, नियंत्रण बोर्ड, विशेष ध्यान दिया जाएगा जिसके लिए नियंत्रण बोर्ड स्थापित हुआ। इसका नियंत्रण बोर्ड को क्या बोलते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये देखिएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको बोला जाता था। इसका मतलब है कि उसी को नियंत्रण बोर्ड बोलते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ही नियंत्रण बोर्ड बोला जाता था, जिसके लिए जो है ये क्या हुआ था कि स्थापित हुआ था। अब आते हैं यहीं से, देखिए एक क्वेश्चन ये भी दिया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, इसको हम लोग अभी हाईलाइट कर देंगे जो इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद इसके द्वारा मतलब जो यही कानून था, एक्ट था, इसी के द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई। इसका मतलब है कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली की जो स्थापना हुई वो कब से शुरू हुई, 1784। ये भी आपके आरओ पीसीएस जैसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एसएससी में भी बनते हैं कि पहली बार द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के तहत किया गया था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखिए इसके तहत किया क्या गया था, द्वैध शासन। अब यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट और कर लेंगे कि
भारत में कंपनी पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति घोषित कर दिया। भारत में ब्रिटिश संपत्ति घोषित कर दिया। इसका मतलब है कि जो ब्रिटिश संपत्ति है भारत में क्या किया, घोषित कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या क्या पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको देख लीजिएगा। एक तो व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को क्या अलग किया गया। दूसरा जो है यहाँ पर आपका एक बोर्ड बनाया गया, नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो है किस एक्ट के तहत किया गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तीसरी बातें आएंगी, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत भारत में किस वर्ष किया गया। इसका मतलब है जो द्वैध शासन प्रणाली होता है उसे दोहरी शासन प्रणाली कहते हैं। इसकी शुरुआत यहीं से होती है। एक तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दोनों कार्य कर रहे थे। अब यहाँ पर भारत में कंपनी का पहली बार, ये देखिए, भारत में ब्रिटिश संपत्ति, मतलब भारतीय क्षेत्र में अब जिस जगह पर कंपनी अपना अधिकार करके व्यापार कर रही थी उसे ब्रिटिश संपत्ति माना जाने लगा। ऐसा पहली बार इस एक्ट के तहत किया गया। तो ये जो 3-4 पॉइंट है ना, ये आपके पीसीएस में हमेशा पूछे गए हैं। तो इन सभी पॉइंट को आपको रिवीजन मार करके या नोट्स बनाकर रख लेना है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला जो है आपका हो जाएगा संशोधात्मक अधिनियम 1786। कौन सा अधिनियम? संशोधात्मक अधिनियम। एक ऐसा अधिनियम जिसके तहत जो है संशोधन किया गया, मतलब एक बदलाव किया गया, जिसे क्या कहा गया, संशोधात्मक अधिनियम कहा गया। और ये कब पारित हुआ, जो है 1786 को यह अधिनियम पारित हुआ, जिसे संशोधात्मक अधिनियम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या किया गया, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस अधिनियम के तहत जो कार्नवालिस था, इन्होंने जो सेना का प्रमुख, जो कमांडर इन चीफ होता है, उतनी पावर जो है इसको दी गई थी। तो यहाँ पर देखिएगा, इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को और कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया, कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। कमांडर इन चीफ जो है नियुक्त किया गया। इसका मतलब है कि इसे जो है कमांडर इन चीफ नियुक्त कर दिया गया। फिर दूसरी बातें इसमें करेंगे कि विशेष मामलों में परिषद को निर्णय पलटने का अधिकार था। अच्छा, ये पॉइंट क्यों दिया है, मतलब जो परिषद थी उसे ये पावर दिया गया था कि विशेष मामले में ये क्या कर सकती है, निर्णय ले सकती है और निर्णय को पलट सकती है। तो यहाँ पर आपको 1784 में यही 2 अधिकार आपको दिए गए थे, जिनमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है इस अधिनियम में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसे कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। ये कौन था? कार्नवालिस था। ये कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल तो उस समय कार्नवालिस था। कार्नवालिस को ही ये पावर दिया गया, ठीक है। और बाकी जो सेकंड टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, ये हो जाएगा 1793।
चार्टर जो है अधिनियम 1793 क्या कहता है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी जो ये भी अधिनियम कौन लाया था, कार्नवालिस ने ही लाया था। और यहाँ पर अब थोड़ा थोड़ा सब कुछ बदलने लगा। 1793 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित प्रथम चार्टर एक्ट था। इसका मतलब है यदि पूछेगा कि यह कैसा चार्टर एक्ट था, तो ये देखिएगा ब्रिटिश, मतलब जो ब्रिटेन की कह सकते हैं कि संसद है, उसके द्वारा पारित पहला चार्टर एक्ट था। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला चार्टर एक्ट था, पहला चार्टर एक्ट था। मतलब ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यदि पूछेगा पहला चार्टर एक्ट कौन था, यही था। अब इसके बाद यहाँ पर क्या किया गया, कंपनी के व्यापार को या कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। ये देखिएगा, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और ये वहाँ पर भी था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में, तभी तो 93 तक आया था। ठीक है, अब देखिए फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि ये क्या किया गया था। अब यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये देखिएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये देखिएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो वेतन वगैरह दिया जाएगा, अब कहाँ से दिया जाएगा, भारतीय संपत्ति से, मतलब भारतीय राजस्व से इन लोगों को क्या किया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। अब देखिए कंट्रोल के सभी कमिश्नरों को भारतीय राजस्व से वेतन दिए जाएंगे, भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। मतलब भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाएगा। यदि यहाँ पर चार्टर अधिनियम 1793 देखा जाए तो ऐसा जो है इसी के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल में यहाँ पर देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि जब हमारे पास अस्थाई बंदोबस्त, लगान या मालगुजारी वगैरह जो लगाए गए थे भू राजस्व पर, कार्नवालिस ने लगाया था अस्थाई बंदोबस्त। यह अस्थाई बंदोबस्त इसीलिए लगाया गया था कि ताकि जो यहाँ के अधिकारी हैं कंपनी द्वारा, वो लोग इन्हीं के जो है पैसों से वेतन प्राप्त कर सकें, ऐसा प्रावधान जो है दिया गया था। अब देखिए दूसरी बात है, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में इसका मतलब है भारतीय क्षेत्र में लिखित विधियों के प्रशासन की नींव रख दी। इसका मतलब है कि ये देखिएगा ब्रिटिश क्षेत्र में अब यहाँ पर लिखित विधियों द्वारा, अभी तक जो भी चीज़ें थी मन से बोल दिया जाता था, ऐसा पहली बार हुआ जब लिखित जो है नियम कानून रखे गए और इस तरह से प्रावधान हम लोग देखें तो ये पूरा का पूरा पॉइंट ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश संसद द्वारा पहला चार्टर कौन सा था। ये हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1793। इसका मतलब है कि ये चार्टर यहाँ से लेकर कब तक चला, इससे पहले एक्ट था लेकिन चार्टर नहीं था, यहाँ से लेकर 1853 तक चार्टर एक्ट चला। तो इस दौरान कितने चार्टर आए, कभी कभी दे देता है। इसका मतलब है कि आप देखेंगे 1793 से 1753 तक तो टोटल कितने आए, तो आप देखेंगे 93 से 13, फिर 13 से 33, 33 से आपका 1853, जो टोटल 4 चार्टर बने थे। कितने चार्टर बने थे, 4 चार्टर
जिसमें एक 1793 का चार्टर था, दूसरा 1813 का चार्टर था, तीसरा 1833 का चार्टर था और चौथा 1853 का चार्टर था। मतलब टोटल 4 चार्टर जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित करके भेजा गया था। ये देखिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। ये देखिए कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो सभी कमिश्नरों की भारतीय राजस्व, देखिए वेतन, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किस वर्ष से ऐसा हुआ जब ब्रिटिश कंपनी के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा, तो ये हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1793। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में लिखित विधियों का, पहली बार लिखित विधियों का प्रशासन की नींव रखी गई। ये कौन सी विधि का नींव रखी गई प्रशासन की लिखित विधियों का? तो ये किस एक्ट के तहत रखी गई? चार्टर अधिनियम 1793 के तहत पहली बार हुआ कि जो भी कानून बनेगा वो सभी कानून कैसे होंगे? लिखित कानून होंगे। ऐसा प्रावधान देखिए यहाँ पर है। पीसीएस में इसको भी दिया है और इसको भी दिया है। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो है ये दिया है, और ये भी दिया है कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला चार्टर कौन सा था। ठीक है, ये भी दिया है कि ब्रिटिश संसद ने कितने चार्टर पारित किए थे, और चार्टर का जो है वर्ष, कभी कभी चार्टर का वर्ष दे देता है। ठीक है, तो इतने सभी पॉइंट को आपको कवर करने हैं। यदि आप आरओ, पीसीएस, एसआई वगैरह या हाई लेवल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बस केवल यही सब नोट से लगातार आप पढ़िए, सब आपको आराम से सभी क्वेश्चन कवर में आ जाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं चार्टर अधिनियम 1813 का। याद रखिएगा, यह अधिनियम क्या करता है? यह अधिनियम एक कानून बनकर जब भारत आता है तो इस अधिनियम ने ईसाइयों को भारत में आने, मिशनरियों को यहाँ पर आकर प्रचार करने, यहाँ बसने, यहाँ संपत्ति खरीदने, सबकी अथॉरिटी दी जाती है। और यहाँ तक कि 1 लाख रुपए वार्षिक जो है इन लोगों ने क्या किया था कि भारतीय शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, ऐसा भी ये कानून था ताकि यहाँ के लोग शिक्षित हों ज़्यादा से ज़्यादा। फिर इसके बाद इसी एक्ट ने क्या किया था कि कंपनी में जो कंपनी थी उसके एकाधिकार को, व्यापारी के एकाधिकार को ख़त्म कर दिया, जिससे ब्रिटेन से कोई भी आकर यहाँ पर व्यापार कर सकता था। ऐसा प्रावधान बनाया गया जिससे कि व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया गया? यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। कंपनी अब केवल एक देश के साथ व्यापार कर सकती थी, वो था चाइना। बाकी ब्रिटेन से आने वाला हर सदस्य भारत में व्यापार कर सकता था, ऐसी छूट दे दी गई। तो ये देखिएगा, यहाँ पर कह सकते हैं कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। एकाधिकार को समाप्त कर दिया, इसका मतलब है कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर कंपनी के व्यापार के एकाधिकार खत्म हुआ है, और दूसरा पॉइंट क्या है ये देखिएगा, यहाँ पर ये हो गया दूसरा, एकाधिकार समाप्त कर दिया। लेकिन चीन के साथ एक व्यापार रखा था, चाय को छोड़कर चीन के साथ जो चाय का व्यापार हो रहा था उसे छोड़ करके सभी एकाधिकार खत्म कर दिए गए। अब देखिए दूसरा पॉइंट, शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च किया जाएगा। शिक्षा पर 1 लाख वार्षिक खर्च किया जाएगा, वार्षिक खर्च किया जाएगा, 1 लाख वार्षिक खर्च किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या किया गया? 1 लाख रुपए जो है शिक्षा पर क्या किया जाएगा? वार्षिक खर्च होगा। और तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका कि 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च किया जाएगा। और देखिएगा ये हो जाएगा आपका भारत में ईसाई मिशनरियों को आने, भारत या कह सकते हैं भारत में ईसाई मिशनरियों को आने, मिशनरियों
को आने व यहाँ प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। मतलब यहाँ आकर के वो ईसाई धर्म से संबंधित क्या कर सकते थे, प्रचार प्रसार कर सकते थे। ऐसी अनुमति जो है दे दी गई। किस एक्ट के तहत? इसी एक्ट के तहत जो है ऐसा प्रावधान बनाया गया 1813। ठीक है। अब इसका मतलब है कि आप देखेंगे कि इस तरह का जो है आकर के ये लोग एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे प्रावधान के तहत आए थे। तो इसमें 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण बन सकते हैं। एक तो व्यापारिक एकाधिकार को चीन के साथ छोड़ करके चाय का किस वर्ष खत्म किया गया? 1813 में। दूसरा, शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च किस में तहत आया था? तीसरा, भारत में ईसाई मिशनरियों को आने की अनुमति किस चार्टर एक्ट ने दिया था? तो 1813 चार्टर एक्ट ने इस तरह का अनुमति दे दिया था। ठीक है। अब आते हैं 1833। 1833 को देखिएगा, चार्टर एक्ट 1833। इसने क्या क्या किया था? 1833 को देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया। मतलब अब कंपनी पूरी तरह से एकाधिकार नहीं रह गया, बल्कि इसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। ये देखिए, कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। देखिए 1813 में क्या था कि चीन के साथ चाय को छोड़कर, और यहाँ क्या हुआ कि पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अब कोई चीन के साथ भी नहीं रहा। अब कोई भी ब्रिटिश नागरिक भारत में सीधे तौर से व्यापार क्या कर सकता है? कर सकता है। ऐसा कानून यहाँ पर 1833 के तहत लाया गया। अब देखिए, अब आते हैं कि यूरोप के लोगों को भारत आने और भारत में भूमि खरीदने। अभी इससे पहले था ईसाई मिशनरी आए और यहाँ पर अपना प्रचार प्रसार करें, अपना धर्म बनाएं। अब यहाँ पर यूरोप के लोगों को भारत आने और यहाँ भूमि खरीदने की अनुमति दे दी गई। ये देखिएगा, यूरोप के लोगों को भारत आने एवं यहाँ भूमि खरीदने व बसने की अनुमति दे दी गई। इसका मतलब है कि ये लोग वहाँ से भारत आ सकते हैं और यहाँ पर भूमि खरीद सकते हैं और रह सकते हैं। ऐसा व्यवस्था जो है इस चार्टर एक्ट के तहत किया गया 1833 के तहत। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अब भारत का गवर्नर जनरल बन बैठा या बन गया। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद बात करते हैं, और पहला गवर्नर जनरल कौन बना भारत का? विलियम बेंटिंग। इतना आपको याद रखना है। विलियम बेंटिंग जो है ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहा है। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया विलियम बेंटिंग। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक विधि आयोग बनाया गया। इसी एक्ट में विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन किया गया। एक ये था। दूसरा, और इस आयोग का स्थापना जब हुई तो इसमें अध्यक्ष कौन था? मैकाले। विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? मैकाले था। मैकाले क्या था? अध्यक्ष था जब विधि आयोग स्थापित हुआ था। फिर इसके बाद अब आते हैं, दास प्रथा का अंत किया गया। दास प्रथा का अंत 1833 में किया गया।
एक ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद जिसे आगे चलकर एलन बरो जो है 1883 में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। एलन बरो ने दास प्रथा को पूरी तरह से क्या किया था, प्रतिबंधित कर दिया था। तो दास प्रथा को जो विधि आयोग था और दास प्रथा का अंत 1833 में ही मैकाले की सिफारिश पर किया गया था, लेकिन पूरी तरह से अंत एलन बरो ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका ये जितने पॉइंट हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रहे हैं। और मैकाले ने इसी समय अंग्रेजी शिक्षा की भी सिफारिश की थी, हालांकि ये इस चार्टर का हिस्सा नहीं रहा। इस चार्टर का हिस्सा ये अंग्रेजी शिक्षा भारत में लाना नहीं था, क्योंकि उसे बाद में सिफारिश किया गया था। तो थोड़ा सा इसके इम्पोर्टेंट को देख लेते हैं। कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यूरोपीय लोगों को भारत में आने और यहाँ भूमि खरीदने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरोपीय लोग भारत आ सकते हैं और यहाँ भूमि क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ऐसा कानून बनाया गया। कौन सा, 1833 कानून। फिर इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन है, ये वनडे के एग्जाम में लगातार देता है, तो विलियम बेंटिंग है। विधि आयोग का गठन किया गया और उसका अध्यक्ष मैकाले बना। और दास प्रथा का अंत इसी अधिनियम में 1833 में कर दिया गया। ठीक है, और जिसे एलन बरो ने 1843 में पूरी तरह से दास प्रथा को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है आपसे बन सकते हैं। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला पॉइंट है चार्टर अधिनियम 1853। इस अधिनियम ने क्या क्या दिया था, यह जो है कह सकते हैं कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित ये आखिरी चार्टर था। क्यों, क्योंकि इससे पहले जो है, अब इसके बाद जो घटनाएं थी, अब यहाँ पर 1857 की क्रांति होगी और ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाएगी। अब ब्रिटिश क्राउन सीधे भारत पर शासन करेगा और एक अधिनियम आएगा, भारत शासन अधिनियम 1858 आएगा। फिर इसके बाद कुछ परिषद अधिनियम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चार्टर अधिनियम 1853। अब इसमें चार्टर अधिनियम 1853 में क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या में कमी की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या में कमी की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या में कमी कर दी गई। एक बात ये समझना है। दूसरा देखिए, यहाँ पर देखिए कमी की गई। दूसरा जो पॉइंट था ये क्या था, दूसरा पॉइंट था अब ये कितने सदस्यों को कमी किया गया, तो कमी की गई जो 24 से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। अब देखिए, फिर इसके बाद बात करते हैं कि सभी सिविल सेवाओं में भर्तियां, सिविल सेवा में भर्ती अब किस आधार पर होगी, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर कराई जाएगी। इसका मतलब है कि सभी जो है प्रतियोगी परीक्षा के आधार पे सभी भर्तियां अब होंगी सिविल सेवा की। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रहा है इस अधिनियम के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं कि अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो विधि के सदस्यों के कार्यकारिणी बनाया गया। सभी सेवाओं को प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर बनाया गया। जो पुराने नियम थे उसे परिवर्तित कर दिया गया। इतनी बातें इस अधिनियम के तहत थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रहा है इस अधिनियम का, प्रतियोगी परीक्षा शुरू की गई। ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का पहली बार संख्या 24 से घटाकर कितना किया गया, 18 किया गया। तो ये पॉइंट ही केवल एग्जाम में पूछ सकता है। अब इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लगातार आप लोगों की संविधान की क्लासेस चलेंगी।
ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ते जाइएगा, संविधान आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।